नमस्कार। कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। आज मैं जिस विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूं उसके लिए आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पिछले दिनों केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ही सरकारें दो अलग अलग बिल लेकर के आए। दोनों बिल मुख्य रूप से भूमि कानून से जुड़े हुए थे। पहले उत्तर प्रदेश सरकार एक कानून लेकर के आई जो नजूल भूमि कानून में संशोधन को लेकर के था, और बाद में अभी परसों केंद्र सरकार एक बिल लेकर के आई जो वक्फ एक्ट में संशोधन से लेकर के जुड़ा हुआ था। वक्फ एक्ट में जो सबसे खास बात है वो ये है कि उसमें ज्यादातर जो मसला है वो भूमि का ही है। तो पहले तो हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि नजूल भूमि क्या है और जो वक्फ होता है वो क्या है। तो नजूल भूमि जो है वो ऐसी भूमि है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उन लोगों से छीन ली गई थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे या उसमें सहयोग दे रहे थे। उस भूमि को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, भूमि या उनकी जो भी संपत्ति थी, उस पूरी संपत्ति पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया और उन लोगों को या तो जेल में डाल दिया या जो भी चीजें करी। लेकिन कुल मिलाकर के वो एक बड़ा लैंड बैंक गवर्नमेंट के पास तैयार हो गया। उस लैंड बैंक का उसने सबसे ज्यादा यूज भारत में ईसाइयत को बढ़ावा देने के लिए किया। इसके अगर आपको प्रमाण देखने हो तो आप किसी भी शहर में चले जाइए, हर शहर में आपको खास तौर से प्राइम लोकेशन पर, यानी जो उस शहर का सिविलाइंस एरिया होगा, जो उस समय पर जो पॉस एरियाज होंगे, वहां पर बहुत बड़े बड़े भूखंड जो ईसाई संस्थाएं थी, मिशनरियां थी, स्कूल्स थे, कुछ हॉस्पिटल्स के नाम पर, वो उन लोगों को लीज पर दे दिए गए, जो कि आमतौर पर 99 साल की थी। बहुत सारी लीज जो है वो रिन्यू कर दी गई। आज भी बहुत सारी जो भूमि है वो उन ईसाइयों के पास में है, और बहुत सारी भूमि में तो इस तरह के घोटाले हुए हैं कि उन्होंने लीज समाप्त होने से पहले उसमें भूखंड काट करके, यानी कि प्लॉटिंग करके लोगों को बेच दिए। आज जो लोग उन पर रह रहे हैं वो असल में धोखे के शिकार हुए हैं, और जो ईसाई मिशनरीज थे उन्होंने उस लीज की भूमि से बहुत मोटा पैसा कमाया, क्योंकि ज्यादातर जो भूमि थी वो पॉस एरियाज में थी, प्राइम एरियाज में थी। तो उससे उन्होंने बहुत मोटा पैसा कमाया और कहीं दूसरी जगह जाकर के उन्होंने एक लीगल लैंड परचेज कर ली, और उससे ज्यादा कर ली जितनी यहाँ बेची थी। क्योंकि फर्क ये होता है कि जैसे अगर मैं कानपुर की बात करूं तो कानपुर में मैंने सिविल लाइंस में ही देखा हुआ है कि सैकड़ों एकड़ जमीन जो ईसाई लोग हैं, अब तो उनमें ईसाइयों में भी बहुत सारे लोगों ने अपने धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, तो उनमें से कुछ तो मैंने देखा मुस्लिम हो गए हैं। तो उन लोगों के पास जो जमीन थी, जो नजूल की जमीन थी, वो बहुत बड़ी बड़ी जमीनें अभी भी उनके कब्जे में हैं। मतलब ऐसी जमीनें जहां पर एक परिवार रह रहा है, चारों तरफ से घिरा हुआ है और बहुत सारी जमीन उन्होंने घेर रखी है, और अगर उसकी एक कायदे से प्लॉटिंग की जाए तो मुझे लगता है कि 200-200 गज के उतने में शायद हो सकता है कि 20 से 40 तक प्लॉट निकल आए। इतनी इतनी जमीन एक एक आदमी के पास प्राइम एरिया में है। और आप सोचिए कि अगर सिविल लाइंस में किसी को 200 गज
200 गज से मतलब 200 वर्ग गज जमीन कानपुर में मिले तो उसकी कीमत क्या होगी? गिरी से गिरी हालत में, गिरी से गिरी हालत में 4 करोड़ रुपए, इससे कम नहीं होगी। और वहां पर वो लोग कई कई एकड़ जमीन कब्जा किए हुए हैं। बाद में जो पट्टे हुए थे उनके नाम पर, वो रिन्यू नहीं हुए, तो उसमें से कुछ जमीन सरकार के पास आ गई। सरकार के पास मतलब सरकार का मतलब जो वर्तमान सरकारें हैं उनके पास। तो यहां पर बात उत्तर प्रदेश की हो रही, तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास आ गई। उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो जमीन आई उसमें से कुछ जमीनें तो ऐसी हैं जहां पर गरीबों को बसा दिया गया, या उन्होंने देखा कि खाली पड़ी जमीनें हैं तो जो जिस तरीके से झोपड़पट्टी बना लेते हैं उस तरह का पहले बनाया और बाद में उसी के ऊपर उन लोगों ने अपने पक्के निर्माण कर लिए। लेकिन बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जो नेताओं यानी कि पार्षद, सांसद, विधायक, जो अगर छोटे शहर हैं तो वहां के चेयरमैन, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में है तो वहां पर प्रधानों ने अपने लोगों को पट्टे कर दी। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो नेताओं के स्कूल अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे हैं, वो सब उनमें से ज्यादातर वो ऐसी ही जमीनों पर चल रहे हैं। तो जो मिनिस्टर हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने कब्जे करके रखे हुए हैं। तो क्या हुआ उस नजुल भूमि एक्ट के साथ? जब उत्तर प्रदेश सरकार उसको लेकर के आई तो उसने उसमें कुछ संशोधन प्रस्तावित किए। तो पहला संशोधन ये था कि जो पट्टे किए गए हैं वो निरस्त किए जाएंगे। जिन लोगों ने उनको फ्री होल्ड करा लिया है उनको उनके पैसे वापस देकर जमीन वापस ली जाएगी, क्योंकि जो फ्री होल्ड कराई गई वो औने पौने तो बहुत ज्यादा होता है, कौड़ियों के दाम में कराई गई है। तो इससे क्या हुआ कि न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष में जो बैठे नेता हैं वो भी एकदम से घबरा गए, क्योंकि उनकी करोड़ों की और किसी किसी की तो अरबों की जमीन जा रही थी। तो विधानसभा में तो वो नजूल भूमि एक्ट में जो संशोधन का प्रस्ताव था वो विधानसभा में तो पास हो गया, लेकिन दूसरे दिन जब वो विधान परिषद में गया तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने उस पर बवाल खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री से जाकर के कुछ अन्य वरिष्ठ मंत्री, कुछ और शायद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, कुछ और नेता जाकर के मिले, उन्होंने उनसे जो भी अपनी बातचीत करी हो, और उसके बाद ये तय हुआ कि उस विधेयक को फिलहाल जो विधान परिषद की एक जिसे सिलेक्ट कमेटी कहते हैं उस सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाएगा, यानी कि फिलहाल उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब उस पर योगी जी किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, वो उतने दृढ़ रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। मुझे लगता है कि जहां तक मेरी जानकारी है कि उसमें जो एक सीधा सीधा प्रस्ताव किया गया है कि वो पट्टे खाली कराए जाएंगे, तो उसमें एक सुधार तो हो सकता है कि जहां पर बहुत सारे गरीब लोगों ने छोटे छोटे मकान बना रखे हैं तो आप मकान की साइज को लेकर के एक डिसीजन ले सकते हैं कि इतने साइज से छोटे मकान बना रखे हैं। कई सारे लोगों ने एक साथ एक लैंड बैंक पर कुछ इस तरीके का निर्माण कर रखा है, तो उसको आप उससे बाहर रख सकते हैं। लेकिन जो स्कूल बना रखे हैं, जो निजी अस्पताल बना रखे हैं, अपने बड़े बड़े मकान बना रखे हैं जिन लोगों ने, उनसे तो खाली कराना ही होगा। बाकी उसमें प्रस्ताव है कि अगर उसमें कोई सार्वजनिक हित का कोई ऑफिस काम कर रहा है तो वो उससे बाहर होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कहीं कोई सरकारी अस्पताल के लिए दिया गया है या किसी सरकारी ऑफिस के लिए दिया गया है, थाना बना हुआ है, कचहरी बना हुआ है, ब्लॉक बना हुआ है, इस तरीके की चीजें बनी हुई हैं, तो वो उससे बाहर रखे गए हैं। लेकिन जो निजी कब्जे हैं वो तो खाली होने चाहिए। गरीब लोगों को आप छोड़ सकते हैं, किसी ने 50 गज जगह पे बना रखा है, किसी ने 40 गज जगह पे बना रखा है,
60-70 गज जगह पे बना रखा है, तो उनको आप छोड़ सकते हैं, उनसे आप किराया ले सकते हैं और जरूरत समझे तो आप उसे फ्री होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन पता चला कि किसी ने 1000 वर्ग मीटर दबा रखा है, किसी ने 5000 वर्ग मीटर पे स्कूल बना रखा है, तो ऐसे लोगों को तो नहीं छोड़ना चाहिए। उनसे न केवल खाली कराया जाना चाहिए, बल्कि जितने समय से वो उस पर इस तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं, उनसे उसका किराया भी वसूल किया जाना चाहिए और बाजार भाव से वसूल किया जाना चाहिए। तो ये तो हुई नजूल वाली बात। और अड़ंगे की बात कि अड़ंगा लगाया किन लोगों ने। दूसरा एक्ट जो आया वो आया वक्फ का। वक्फ क्या था? वक्फ जो है वो है एक संस्था, आप मान सकते हैं उसको। उसमें मुस्लिमों द्वारा, चाहे वो पुराने राजा महाराजा बादशाह और जो भी मतलब नवाब वगैरह हुआ करते थे, उन लोगों ने अपनी जमीनें दान कर दी, या बहुत सारे लोग जो बंटवारे के समय भारत छोड़ करके पाकिस्तान गए, उन लोगों की जो जमीनें थी वो वक्फ को दान कर गए। अब वो दान करके गए नहीं करके गए पता नहीं, लेकिन वक्फ ने ये दावा किया कि वो दान करके गए हैं। तो बताते हैं कि वक्फ जो है वो भारत में रेलवे और सेना के बाद सबसे बड़ा लैंड होल्डर है पूरे भारत में। और वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे भी बिल्कुल यही हो रहा है जो नजुल भूमि में हो रहा था। यानी कि वहां जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड में, वो या तो अपने लोगों को ओबलाइज करते हैं और बड़ी बड़ी जमीनें दे देते हैं, या जो पावर में लोग होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वो दबाव डालकर उस पर कब्जा कर लेते हैं और वक्फ पर दबाव डालते हैं और उसे अपने नाम करा लेते हैं। रामपुर का मसला आप देख ही रहे हैं, जो आजम खान से जुड़ा हुआ है। उसमें बहुत सारी जमीन बताते हैं कि वक्फ की है और नजुल की भी है। ज्यादातर यहां भी वही राजनीतिक मसला है। यहां पर एक मसला और भी है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, दोनों में ही, कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन लोगों ने ऐसी जमीनों पर जबरन कब्जा कर लिया है और कुछ ने क्षेत्रीय जो लोग हैं उनके ऊपर दबाव डाल करके या तो उसे अपने नाम पट्टा करा लिया है या अपने किसी जानने वाले के नाम पट्टा करा लिया है अगर उनके नाम नहीं हो सकता, और उस पर पूरा कब्जा वो किए हुए। बहुत लोगों ने ऐसी जमीनों पर कब्जा करके उसकी प्लॉटिंग करके बेच रखा। जो हस्र नजूल भूमि कानून का उत्तर प्रदेश में हुआ, लगभग वही हस्र वक्फ एक्ट कानून में संशोधन का जो प्रस्ताव आया था उसका संसद में हुआ। फिलहाल वो बिल संसद में पेश किया गया और जिस दिन पेश किया गया उसी दिन उसे जेपीसी को भेज दिया गया। और जहां तक मेरी याददाश्त कहती है कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लाया गया शायद ये पहला बिल है जो जेपीसी को भेजा गया है। अब जेपीसी इस पर क्या निर्णय लेती है, कितने संशोधन स्वीकार करती है, कितने संशोधन स्वीकार नहीं करती है, या अपने क्या और सुझाव देती है। यद्यपि इसके लिए केंद्र सरकार ने उनको बहुत लंबा समय नहीं दिया है, जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा वहां तक का समय दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से शीतकालीन सत्र अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर की शुरुआत में होगा। तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, 2-3 महीने की बात है। अब देखते हैं 2-3 महीने में जेपीसी अपनी रिपोर्ट देती है कि नहीं देती, क्योंकि जेपीसी में हर पार्टी के सांसद और विधायक, राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद सम्मिलित होते हैं। तो वो उस पर क्या अपनी राय देते हैं, उसमें कितनी बैठकें हो पाती हैं, कितना निष्कर्ष निकल पाता है, ये सारी चीजें देखनी होंगी। लेकिन दोनों एक्ट में जो एक चीज कॉमन है वो है लैंड, यानी कि भूमि, और भूमि पर कब्जे। कब्जे किनके हैं? रसूखदार लोगों के, मालदार लोगों के, मंत्रियों के, विधायकों के, सांसदों के, जो माफिया हैं उनके।
जो आप क्षेत्रीय गुंडे होते हैं उनके, गांवों में जो दबंग आदमी हैं उनके। तो ये जो गुंडई, दबंगई, रसूखदारी, मालदारी, सांसदीय विधायकी के दम पर ये जो भारत की भूमि पर या भारत सरकार की भूमि पर जो कब्जा किया गया है, इसको खाली कराना या इसको वापस लेना बहुत जरूरी है। ये जनता के अंदर एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का ये छिन जाएगा, वो छिन जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। मुझे लगता है कि जहां तक उत्तर प्रदेश की नजूल भूमि कानून में संशोधन की बात करूं तो उसमें केवल और केवल एक सुधार की जरूरत है, जो शायद नहीं है, हो सकता हो भी, क्योंकि मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। तो उसमें केवल एक सुधार की जरूरत है कि जहां पर सामूहिक रूप से बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटी भूमि पर कब्जा करके मकान बना रखे हैं, उनको उससे अलग कर दिया जाए और जहां संभव हो वहां उनसे या तो किराया वसूल किया जाए या फ्री होल्ड कर दिया जाए कुछ अमाउंट लेकर के। मैं एक बार आप लोगों से फिर से इसकी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें, जिससे लोगों के दिमाग से ये भ्रम निकले कि ये जो फैसला है वो आम जनता के खिलाफ है। इसमें आम जनता का बहुत कुछ नहीं जाना है, जाना है केवल रसूखदार लोगों का और जो बड़े बड़े माफिया हैं उनका, और ये जाना ही चाहिए। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।